अक्सर 490 डे के साथ 406 लगाया जाता है। अब ये वीडियो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये बता देता हूँ कि जो लोग इस वक़्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी उन पे अभी किसी तरह की चार्जशीट नहीं लगी है, पर 406 पुलिस ने लगा दिया है और आपसे स्त्रीधन की या दहेज के सामान की डिमांड पुलिस कर रही है रिकवर कराने के लिए, ये उनके लिए भी है ये वीडियो। और जो लोग इस वक़्त अपना केस लड़ रहे हैं, यानी कि कोर्ट में जा चुके हैं 498 या 406 के साथ, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर राहत है। आपकी गलती मैं यहाँ बताऊँगा, मगर आपकी उस गलती को अगर आपने सुधार लिया, तो पुलिस सांसत में आ जाएगी। कोर्ट के लिए आफ़त आ जाएगी इस सॉल्यूशन के बाद। क्योंकि अगर आपने झूठा केस फेस किया है और वहाँ पर जो अब मैं इसमें टेक्निकलिटी बताने जा रहा हूँ, वो इस वीडियो में अगर आपके केस को सूट करती है, तो आप मान लीजिए आप कोहराम मचाने वाले हैं अपने केस के अंदर। दोस्तों इसीलिए हम एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू भी और कोर्सेज बनाते हैं जिसके अंदर हम 1 टू 1 रहकर पर्सनलाइजेशन से आपको पर्सनल असिस्टेंस देके आपके बकायदा कोर्स को आपके इंडिविजुअल आपके केस के हिसाब से डिजाइन करके देते हैं जो सिचुएशनल प्रोग्रामिंग पे चलता है और जैसे जैसे हालात आते हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन मिलते हैं, वैसे वैसे गाइडलाइंस, वैसे वैसे जजमेंट्स, वैसे वैसे सेक्शंस, वैसे एक्ट्स, सब कुछ आपको मिलता है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है आपको सिर्फ फोकस करना पड़ता है अपने केस पे। आपकी वो मेहनत बच जाती है जिसके लिए आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इंटरनेट पे, लिटरेचर पे, पढ़कर, देखकर, सुनकर। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अपने दम पर भी लड़ पा रहे हैं, यानी 14% अपना केस लड़ पा रहे हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में डिटेल लीजिए और ये कोर्सेज ज्वाइन कर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, 406 जो होता है वो एक रिकवरी सूट का मैटर होता है। वो स्टार्ट होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से। ठीक है, यानी किसी ने आपको अपना सामान बुक करने के लिए दिया या अपनी अमानत आपको दे दी और आपने अमानत में खयानत कर दी और उसी वजह से वो आपके खिलाफ ये केस लगाता है। अब ये केस हमेशा बकायदा कोर्ट के नोटिस पर रिकवरी करवाने का है। अब देखिए मजे की बात, हिंदुस्तान में 99% 490 डे के केसेस के अंदर 406 में डायरेक्ट बिना कोर्ट के आदेश के ही पुलिस डायरेक्ट रिकवरी कराने पहुंच जाती है। इलीगल। इसीलिए कहा जो लोग केस लड़ रहे हैं, जिनका अब एफआईआर स्टेज पे मैटर नहीं रहा है, कोर्ट के अंदर केस है, उनके लिए ज्यादा राहत का काम रहेगा ये। एफआईआर वालों के लिए तो वैसे ही लॉटरी है जिनकी एफआईआर स्टेज पे केस है। आप अगर एफआईआर स्टेज पे हैं तो स्त्री धन रिकवरी कराने के लिए मना कर दीजिए, रिटर्न में पुलिस को डाक से लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको स्त्री धन की रिकवरी नहीं कराऊंगा, मुझे उसका एविडेंस चाहिए कि मैंने उससे छीना झपटा। क्योंकि अगर आप रिकवर कराते हैं तो पुलिस ये साबित करने में आसानी महसूस करती है, क्योंकि वैसे तो दहेज की कोई बात वो साबित कर नहीं पा रही होती है, तो ये दिखा देती है देखिए जब ये इसका स्त्री धन छीन सकते हैं अपनी वाइफ का और हमने उसको रिकवर कराया है और अब इन्होंने रिकवर कराने में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है, तो इनका क्राइम माना गया ना। उसी के आधार पर आपके जो लोग आप केस लड़ रहे हैं, उसी के आधार पर ही पुलिस ने ये लिखा है कि हमें पूर्णतः ये साबित पाया गया या फिर प्रथम दृष्टया ये साबित पाया गया कि ये केस बनता है आप पे, क्योंकि आपने पत्नी का स्त्रीधन रख लिया। हालांकि स्त्रीधन रखने से ये फिर भी रीजनिंग नहीं बनती कि आप 498 में बुक किए जा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसके अलावा आप कोर्ट के अंदर अगर पहुंच गए, आपने स्त्रीधन रिकवर कराया है नहीं कराया है, पर आप पे स्त्रीधन रिकवरी की वजह से बकायदा 490 डे का केस ना चले, इसके लिए आपको यहाँ पर ये रेमेडी करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले जिन पे एफआईआर चल रही है वो भी समझ लीजिए, मतलब कोई भी किसी भी स्टेज पे वो समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि स्त्री धन की बकायदा अगर पत्नी ने कोई लिस्ट दी है तो उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस थे उसके लिए सेक्शन 91 सीआरपीसी का आपकी पत्नी को नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया। दूसरी चीज, अगर जल्दबाजी में पुलिस वहां पर DP34 दोनों में बुक कर देती है, एक दहेज देने के लिए है और एक दहेज लेने के लिए, तो देने वाले लड़की वाले हो गए जब वो मान रहे हैं तो उस सूरत में क्या आपके ससुराल वालों को पुलिस वालों ने 41A का नोटिस दिया जितने लोगों का नाम उसके अंदर है? नहीं दिया, देते ही नहीं। सबसे बड़ी बात,
406 की जब रिकवरी के लिए बकायदा कोर्ट से आदेश लाकर आपसे रिकवरी कराई गई, कभी नहीं करते। वो तो सोचते हैं कि हम ही कोर्ट है, हम ही ताकत रखते हैं सारे फैसले करने की। तो ये 3 चीज़ें अगर वहाँ पे डिस्प्यूटेड हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 406 का केस लगा है भाई बंधु, और पुलिस और कोर्ट उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब आपने अगर स्त्री धन किसी भी टूटे-फूटे तरीके से जमा करा दिया, पत्नी ने 100 आइटम की लिस्ट दी, आपने 30 जमा करा दिए, तो 406 का केस पूरे वक़्त आपने लड़ा क्यों नहीं? या कोर्ट आप पे 406 का केस क्यों नहीं लड़वा रही है? आपसे उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि 406 की सुनवाई बाकायदा होनी चाहिए। अगर आप उसे चैलेंज कर देंगे या आप उसे क्वैश कराने इंडिविजुअली चले जाएँगे, तो जैसे होता है ना कई बार कि 490 डे के साथ 377 या 76 लगा दी जाती है। तो कई बार लोग सिर्फ़ 377 या 76 हटवाने चले जाते हैं और उस वक़्त बाकायदा ये बेनिफिट मिलता है कि वो हट जाती है। तो ऐसे 406 हटवाने जाएँगे तो 490 डे इनडायरेक्टली डिमोलिश होने की पोज़ीशन में आ जाता है, क्योंकि असल में 490 डे आपकी कराई गई रिकवरी के आधार पे। अब उसको कैसे क्वैश कराने से फ़ायदा होगा, क्या होगा, ये बहुत डिटेल की चीज़ हो जाती है, कभी और किसी वीडियो में बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितना अच्छा लगा है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।